हेलो एवरीवन, स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। आज 86 चैप्टर है। हम बहुत पास आ चुके हैं। हमारा अब बुक ऑलमोस्ट खत्म होने जा रही है। हाथी चला गया है, खाली पूंछ बची है और पूंछ बहुत ही हल्की है, कुछ है नहीं इस चैप्टर में, ज्यादा दम है नहीं। अब क्या है ये चैप्टर? प्रेशर ग्रुप्स क्या होता है सर? नाम से समझ में आ रहा है। प्रेशर ग्रुप्स ऐसा कोई ग्रुप हो सकता होगा जो दबाव बना रहा होगा, प्रेशर बना रहा होगा। किस चीज पे? क्या अपने ऊपर प्रेशर बना रहा है, क्या अपने लोगों के ऊपर प्रेशर बना रहा है, क्या कहीं और जाके बना रहा है, क्या कर रहा है, सब देखेंगे, समझते हैं क्या है। दिस इज द ऑफर अंटिल 10th मार्च। आपको पता ही होगा हमारा विश्वास दिवस अभी हो गया चुका है। ट्रेंडिंग नंबर 1 गया था यूट्यूब पे। नाउ तो उसके बाद जो बैचेस आए हैं नए, उनकी प्राइसेस, नई प्राइसेस अभी आपने देखी है, स्लैश्ड है, कट ऑफ है, आप उसको जाके चेक कर सकते हैं। नाउ प्रेशर ग्रुप्स क्या है? ऑफ कोर्स यूएस का वर्ड है, जहां पे कॉर्पोरेट्स बहुत ज्यादा हावी रहते हैं, कैपिटलिस्टिक कंट्री है, तो वहां पे प्रेशर ग्रुप्स का ज्यादा रोल आपको दिखता है सरकार के ऊपर। नाउ प्रेशर ग्रुप्स फंडामेंटली, बहुत ही बेसिकली बस समझोगे तो एक ऐसे लोगों का समूह है जो ऑर्गेनाइज्ड है। पहली बात तो एकदम, मतलब जैसे कहते हैं ना, स्ट्रक्चर में है, और इनकी एक्टिविटी काफी कुछ होती है अपने ग्रुप के मेंबर्स के कॉमन इंटरेस्ट को डिफेंड करने के लिए। बस आई बात समझ में? ये जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, इन्हें पावर नहीं चाहिए, इन्हें ये नहीं चाहिए चुनाव लड़के अपना पीएम बना दें, नहीं। ये खाली खाली बस पब्लिक पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं बाय एक्सर्टिंग द प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट। बस इनको ये चाहिए। नाउ ऑल्सो क्या करते हैं ये लिएजॉन की तरह काम करते हैं बिटवीन द गवर्नमेंट और अपने ग्रुप के मेंबर्स में। क्या प्रेशर ग्रुप माने क्या? अभी तक क्या बोल रहे हो आप? फिक्की कह लो, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन कह लो, या इंडियन इंजीनियर्स एसोसिएशन कह लो, कुछ भी कह लो। तो ये सारे के सारे जो ग्रुप्स हैं, ये सरकार के बीच में और अपने सारे जो दल के जो मेंबर्स हैं, इनके बीच में एक लिएजॉन का काम। लिएजॉन होता है बिल्डिंग ब्रिजेस, कि ठीक है भैया, हमने ब्रिज बनाया है, हमने आपस में दोनों दलों से बात करने के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है, हम उसको बोलते हैं ठीक है कि हम लिएजनिंग कर रहे हैं, ठीक है भैया, ओके। ये बस ये चाहते हैं कि हमारा पब्लिक पॉलिसी में हमारा योगदान हो, हम भी कुछ चेंज लाके लेके आए, ठीक है भैया। इन्हें इसीलिए इनको बोला जाता है कि इनका अपना इंटरेस्ट है, इनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं। इंटरेस्टेड ग्रुप्स कह लो इनको, वेस्टेड ग्रुप्स कह लो इनको। अब वही मैंने आपको बताया, पॉलिटिकल पार्टीज की तरह इन्हें इलेक्शन नहीं जीतना है। इन्हें ये नहीं चाहिए कि हमें पॉलिटिकल पावर की भूख है, नहीं, उसके लिए पार्टियां काफी हैं। पार्टियां अपना काम कर रही हैं, पार्टियां वही जीत रही हैं, वही वही सब हो रहा है, जनता खड़ी खड़ी देखती रहती है हर बार, ठीक है, ओके। फिर हम आगे देख रहे हैं कि ठीक है, अब ये जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, कुछ तो इनका मतलब होगा, कुछ एक उद्देश्य होगा, कुछ एक इनका स्पेसिफिक प्रोग्राम है, कुछ इशू है, किसी वजह से तो ये बन के खड़े हैं। देखते हैं क्या होता है। अब प्रेशर ग्रुप्स का मेन सबसे बड़ा वर्क होता है टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ देयर मेंबर्स बाय इन्फ्लुएंसिंग द पब्लिक पॉलिसी। फाइन, ठीक है, सरकार को बोलना। और प्रेशर ग्रुप्स कैसे करते हैं ये सब काम? ये करते हैं दो तरीके से, लीगल मेथड और इलेजिटिमेट मेथड। लीगल मेथड क्या है? लीगल मेथड है जैसे लॉबिंग करना। लॉबिंग आपको पता है क्या होता है ना? लॉबिंग यूएस से आया है। यूएस में काफी ज्यादा लॉबिंग होती है। यूएस में कितनी ज्यादा ईवी इंडस्ट्री कभी भी एंटर नहीं कर पाई। यूएस में जो फोर्ड और इन्होंने जीएम मोटर्स, इन सब लोगों ने, पता है, वहां के यूएस के रेल नेटवर्क को कभी इतना स्ट्रांग नहीं होने दिया जितना इंडिया का जैसा ये अपना रेल का ये अपना स्ट्रांग है नेटवर्क। क्यों? क्योंकि यूएस के ऑयल कंपनीज, यूएस की जो ऑटोमोटिव कंपनीज, तो इनको अपने प्रॉफिट्स देखने थे। इनको ये देखना था कि अगर ज्यादा हाईवे बनेंगे, ज्यादा ऐसे शहर बनेंगे जो गाड़ियों के लिए ज्यादा बेटर है, तो इनकी गाड़ियां ज्यादा बिकेंगी। आप देखो यूएस में कैसे लंबे लंबे शहर, एकदम सपाट शहर दिखते हैं, एकदम यहां से वहां तक खाली रोड है, सुनसान रोड है। अब आपको गाड़ी से ही जाना पड़ेगा भाई, ये वहां पे रेलगाड़ियां बहुत कम है। और एक बात और बताऊं, ऑनेस्टली, मतलब ये सच है कि यूएस में ट्रेन से जाना महंगा पड़ जाता है, फ्लाइट से जाना ज्यादा आसान हो जाता है। फ्लाइट से, कार से, गैस भी चीप है वहां पे। तो और दूसरी बात क्या है वहां पे, कि जो भी शहर हैं, वो शहरों के अंदर भी आप देखोगे तो शहर भी वहां पे ऐसे बन रहे हैं कि वो गाड़ियों के लिए ज्यादा सूटेबल है। इतने दूर दूर हर चीज होती है वहां पे। पूरा पहले तो रेसिडेंशियल ब्लॉक एक तरफ है, सारे एक जैसे घर वहां पे दिखते हैं ये सारे। वहां से आप देख लो, अपनी गाड़ी से वहां जाओ, दूसरे मॉल में, वहां से आओ, फिर अपने घर में आओ, फिर ऑफिस जाओ, तो ऐसे होता है। अब इसका मतलब क्या है कि कोई एक ऐसी संस्था होगी, हम नहीं मान रहे कि ऐसी हुई हो, हम, हो सकता है, एक गैस है ये, कि कोई ऐसी संस्थाएं होंगी जो अपने प्रॉफिट के लिए सरकार की पॉलिसी को इस तरीके से इन्फ्लुएंस करे कि शहर का डिजाइन ऐसे कराओ, या रेल्स जो हैं, या जो रेलवे गाड़ियां हैं, उनको ऐसे रास्तों से लेके जाओ कि वो शहरों से होते हुए पास ना हो। लो, अब लोग कैसे जाएंगे रेलगाड़ियों तक? तो और कई फ्लाइट्स
एयरपोर्ट्स ऐसे ऐसे बनाओ, ठीक है भैया, ओके, ये सब होता है। तो ये तो हो गया लॉबिंग करना कि हमारे हिसाब से आप बिल बनाओ, हमारे हिसाब से कानून बनाओ, आप हमारे हिसाब से आप जाके अपने कांग्रेस में, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में या सेनेट में जाके अपने हिसाब से काम करो, ठीक है, ओके। कॉरेस्पॉन्डेंस, मेल वेल लिखना, चिट्ठी विट्ठी लिखते रहना, पब्लिसिटी करना, इधर उधर बातें फैलाना, सब कुछ करना, पिटिशन करना कि लोग सब प्यार से कह रहे हैं मान जाओ, या फिर प्यार से नहीं, अगर नहीं मान रहे हैं देन स्ट्राइक, वायलेंट एक्टिविटीज, करप्शन, ये भी करेंगे ये लोग। तो ये क्या होता है, इससे हमारे पब्लिक इंटरेस्ट का नुकसान होता है, जो जनहित का नुकसान होता है कुल मिला के, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंटेग्रिटी को चोट पहुंचती है। यानी जो एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी जो प्रशासनिक, जो हमारी संगठन है, जो हमारा प्रशासनिक, हमारा जो हमारी अपनी इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी है, उसको धक्का लगता है इस वर्ड से। अगर ये हो जाए बस क्या फायदा। एंड हमें पता है कि जब वायलेंस होती है, जब स्ट्राइक्स होती है, तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। नाउ प्रेशर ग्रुप्स, ओडगार्ड कहते हैं कि इनके पास 3 मेन टेक्निक है। कोई प्रेशर ग्रुप 3 मेन टेक्निक क्या यूज करता है? इलेक्शनियरिंग। इलेक्शनियरिंग होता है इलेक्शन को इंजीनियर करना, मतलब अपने पसंद के इंडिविजुअल्स को जो सिंपैथेटिक होंगे इस प्रेशर ग्रुप के कॉज के लिए, तो उसको, उस इंडिविजुअल को पब्लिक ऑफिस में बिठवाना, इलेक्शन जितवा के, मतलब अपने कैंडिडेट को खड़ा करना। बहुत आम भाषा में बोलूं तो कोई प्रेशर ग्रुप है, उसने पहले तो एक चुपचाप एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, पॉलिटिकल पार्टी को बाद में फिर खूब फंडिंग मिली, पॉलिटिकल पार्टी बाद में फिर अपना कैंडिडेट उतारती है, फिर वो प्रेशर ग्रुप तो पीछे रहता है, वो तो पावर बिहाइंड द पावर है, पर जो प्रेशर ग्रुप के आगे जो पॉलिटिकल पार्टी ऊपर खड़ी हुई है, वो पॉलिटिकल पार्टी के जो नेता होंगे वो पावर में बैठे हुए हैं, बट द रियल पावर बिहाइंड पावर इज द दिस वन, ये प्रेशर ग्रुप। काफी लोगों को समझ में आ रहा होगा मैं कहां मेरा इशारा है। नाउ लॉबिंग, लॉबी करना होता है कि ठीक है हमारा इंडिविजुअल इलेक्शन नहीं जीता है, ओके फाइन, जो भी जीता है कोई और होगा, अब जो भी पब्लिक ऑफिशियल है हम उसको परसुएड करेंगे, पहली बात, ठीक है, हम उसको बोलेंगे कि आप ऐसी पॉलिसीज अडॉप्ट करो जो फेवरेबल हैं हमारे इंटरेस्ट के लिए। वाह, वेरी गुड। तो लॉबिंग में क्या लगता है जनरली, हमें सबको पता है क्या लगेगा, ये लगेगा, ये लगेगा, है ये लगेगा, और भी कुछ लग सकता है, हाँ लग सकता है, ये लग सकता है, और बताओ और क्या लगेगा, अब तो बता दो, सब लगेगा। तो अब ये कौन सी करेंसी है ये बताना जरा मुझे, अगर समझ में भी आ जाए तो। प्रोपेगेंडाइजिंग, प्रोपेगेंडाइजिंग क्या होता है? अब ये दोनों काम नहीं कर रहे हैं, साम दाम दंड भेद नहीं चल रहे हैं, तब हम क्या करेंगे, हम जाके जनता को परेशान करेंगे, हम जाके जनता को बोलना शुरू करेंगे कि जनता जी ये देखो, ऐसे जो लोग ऊपर जाके बैठे हुए हैं ये हमारे आपके साथ के नहीं है, ये लोग जाने क्या सोचना चाह रहे हैं, ये लोग जाने क्या करना चाह रहे हैं, और हम पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करना चाहेंगे ताकि गवर्नमेंट अफेक्ट हो इनडायरेक्टली, ताकि गवर्नमेंट फिर, क्योंकि गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट है ना, उसको तो जनता की सुननी पड़ेगी, अभी नहीं तो 5 साल बाद सुननी पड़ेगी। तो ऐसे में क्या होगा कि जब हम प्रोपेगेंडाइज कर देंगे कोई चीज, हम इतना ज्यादा प्रोपेगेंडा फैला देंगे, इसको बोलते हैं डिस इंफॉर्मेशन है, और इसका एक और नया वर्ड है मिस इंफॉर्मेशन। समझ में आ गया? अब डिस इंफॉर्मेशन जो वर्ड है ना, ये एक्चुअली में रशियन वर्ड है, मतलब सिरिलिक वर्ड है। ये पता कहां से आया है? डिस इन्फॉर्माजिया। तो ये एक्चुअली जब यूएसएसआर था तब क्या होता था कि यूएसएसआर, आपको पता होगा यूएसएसआर देखो एक ऐसा देश रहा है जहां पे ना प्रॉब्लम को बोला जाता है मत देखो, प्रॉब्लम है नहीं कहीं, देयर इज नो प्रॉब्लम इन यूएसएसआर, यूएसएसआर हमारे सोवियत सोशलिस्ट में, रिपब्लिक में हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तो अब क्या बोला है कि वो अपने पब्लिक को ये बता रहे हैं हमारे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। लो, चेरनोबिल हुआ था, चेरनोबिल के बाद जब इंटरनेशनल एटॉमिक एसोसिएशन ने बोला कि हमें आंसर चाहिए ये हुआ क्या है, साइंटिस्ट हैं, आपके यहाँ भी साइंटिस्ट हैं, हमारे यहाँ भी साइंटिस्ट हैं, हमें साइंटिस्ट लोगों की तो बात सुनना दो। तब रशिया ने क्या कहा था, रशिया में कोई ग्लोबल कैटास्ट्रोफी नहीं हो सकती, ठीक है, ओके फाइन, नहीं हो सकती, ठीक है, पर हमें कॉज जानना है कैसे हुआ ताकि दोबारा कभी ना हो। तो अब उसमें फिर यूएसएसआर के उस चेरनोबिल वाले सीरीज में समझ में आया कि डिसइंफॉर्मेशन का प्रोपेगेंडा इतना भयंकर होता है, इतना ज्यादा होता है कि जो पब्लिक होती है ना वो एक इल्यूजन में जीती रहती है, वो एक इल्यूजन में रहती है यहां सब ठीक ही होगा, जब स्टेट मना कर रहा है तो स्टेट कुछ सोच के कह रहा होगा, मना कर रहा होगा कि मत देखो इस तरफ। तो वहां से शुरू हुआ ये वर्ड डिसइंफॉर्माजिया। अब डिसइंफॉर्माजिया का इंग्लिश ट्रांसलेशन, ट्रांसलिटरेशन डिसइंफॉर्मेशन है। डिस मींस, इसका मतलब होता है जानबूझ के इंटेंशनली गलत इंफॉर्मेशन पब्लिक तक लेके जाना और पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करना ऑन रॉन्ग फैक्ट्स बेस्ड ऑन रॉन्ग
एविडेंसेस या बेस्ड ऑन रॉन्ग डेटा या मिसरिप्रेजेंटेड डेटा, जो भी हो, ताकि सरकार अफेक्ट हो सके और सरकार प्रेशर ग्रुप के प्रेशर के अंदर आ जाए फाइनली, अगर ये दोनों चीजें काम नहीं कर रही हैं तो। ओके, वेरी इजी, समझ में आ गया। प्रेशर ग्रुप इंडिया में कैसे कैसे होते हैं? तमाम तरह के हैं, हर तरह के प्रेशर ग्रुप हैं यहाँ पे। इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, या दिखते तो नहीं है स्ट्रांग, पता नहीं पीछे हो सकते हो। दे आर नॉट एज डेवलप्ड एज दोज इन द यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस, यहाँ पे जो जितने होते हैं। ठीक है भैया, कैसे हमारे देख लेते हैं। जो हमारे सबसे बड़े, सबसे ऑर्गेनाइज्ड, सबसे सोफेस्टिकेटेड, ये वर्ड मत भूलना, सबसे अच्छा वर्ड प्रेशर ग्रुप्स के लिए अगर है किसी के लिए तो बिजनेस ग्रुप्स के लिए ही है, और वो है सोफेस्टिकेटेड। सोफेस्टिकेटेड, पावरफुल, लार्जेस्ट प्रेशर ग्रुप्स, ये ऐसे ग्रुप्स हैं जो बहुत प्यार से बात करते हैं। ये फैक्ट है कि व्यापारी आदमी आप देखना हमेशा बहुत मीठा रहेगा, बहुत प्यार से बात करेगा। वो कभी किसी से गुस्से में बात नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि कहां पे अपना गुस्सा नहीं दिखाना है, कहां पे आगे चल के ये चीज मुझे फायदा देगी। सो आप देखना हमेशा कि व्यापारी आदमी को हमेशा हाथ जोड़ के काम कराना पड़ता है कि ठीक है, अब सरकार आपकी हो सकता है, कल किसी और की होगी, तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपसे लड़के बात कर लूं। नहीं, कभी मुझे बाद में आपसे काम पड़ेगा तो फिर मैं कैसे करूंगा। ओके, ठीक है। बिजनेस ग्रुप्स ये इंडिया में हैं, इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल बॉडीज के नाम की कैटेगरी में आ जाते हैं। क्या क्या है? जैसे फिक्की है, एसोचैम है, ये आपने सारे नाम आपने देखे होंगे, कहीं ना कहीं देखे ही होंगे। फाइफडा हो सकता है नहीं देखा हो आपने किसी ने, आईएमओ हो सकता है नहीं देखा हो किसी ने। ये सारे नाम हैं, आपको बुक में मिल जाएंगे, एंड इतने सारे नाम आपको याद करने की जरूरत है नहीं। ओके, ठीक है। नाउ ट्रेड यूनियंस आ गए नेक्स्ट। ट्रेड यूनियंस इंडस्ट्रियल, जो हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में जितने हमारे वर्कर्स काम करते हैं, कोई भी फैक्ट्री में, किसी कंपनी में, किसी पेपर मिल में, किसी शुगर मिल में, किसी आटा चक्की में, कोई कहीं भी हो सकता है। तो यहां उनका अगर अपना कोई ट्रेड यूनियन है उन वर्कर्स का, तो उसको हम बोलते हैं कि अच्छा ये हो गया, लार्ज लेबर ग्रुप हो गया। अब ये यहां पे इंडिया में किस किस नाम से आ रहे हैं? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, रेलवे कर्मचारी यूनियन होता है, ये भी होता है, ठीक है। हिंद मजदूर सभा भी होती है, ओके भैया, ठीक है। अब इनकी पार्टियां भी देखो आप, कुछ ना कुछ किसी ना किसी पार्टी से, किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से हाथ मिला लिए। थैंक यू सर, हम आपके साथ हैं, कभी कोई जरूरत पड़े हमारे आ जाएंगे, हमारे 1000 लोग एक साथ। चलो भैया, ओके, ये पार्टी को फायदा हो जाता है इससे। नेक्स्ट कम्स जैसे AITUC। अब ये पहले जब फाउंड हुई थी तो बहुत ही आदर्श उद्देश्य के साथ फाउंड हुई थी, लालाजी ने इसकी स्थापना करवाई थी। बाद में इसमें स्प्लिट हुआ, बाद में इसमें सब कुछ चेंज हुआ, इसमें सोशलिस्ट आ गए, इसमें सारे कांग्रेस के बाद इसमें सोशलिस्ट कम्युनिस्ट सब लोग आ गए, आज इसका रूप बदल गया। चलो भैया, ठीक है, ये होना ही होता है। फिर ट्रेड यूनियन मूवमेंट, इसमें कई बार स्प्लिट होता है कि अरे तुम इस पार्टी से क्यों जुड़ गए, हम इस पार्टी से कभी मानते ही नहीं थे, तुम कैसे जाके हाथ मिलाया इनसे, नहीं हम नहीं है ट्रेड यूनियन के पार्ट हो गए, हट गए ट्रेड यूनियन से। खूब होता था, ठीक है भैया, ओके। एग्रेरियन ग्रुप्स, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो हमारे फार्मर्स हैं, हमारे लेबरर्स हैं, उनके लिए बात करने वाले ऐसे ग्रुप्स, ये हैं वो सारे। भारतीय किसान यूनियन, देखो भैया, अभी तो हमें पता है, एक्टिव इन द व्हीट बेल्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया। बहुत देखो, टर्म देखो आप क्या लिखा हुआ है, टर्म पढ़ रहे हो ना GS3 में, GS3 का टर्म है, यहां का नहीं है ये। तो अब व्हीट बेल्ट क्या है भैया? हरियाणा, यूपी वेस्ट, पंजाब, ये वाला दिल्ली के आसपास का एरिया, तो ये हो गया हमारा व्हीट बेल्ट, ठीक है भाई। और यूपी वेस्ट, सॉरी यूपी ईस्ट जो होगा, बिहार होगा, झारखंड होगा, छत्तीसगढ़ होगा, ये हमारा राइस बेल्ट कह लो उसको, वेस्ट बंगाल, ठीक है, ओके। फिर भारतीय किसान संघ, सब तरह के सारे अपने, ऑल इंडिया किसान सम्मेलन, सब कुछ है, इवन फाइन, ऐसे ऐसे नाम है। अब इनका कुछ क्या करना। नाउ प्रोफेशनल एसोसिएशन, ऑन पेपर्स वेरी स्ट्रॉन्ग, प्रैक्टिकली बहुत वीक, ठीक है। प्रोफेशनल एसोसिएशन एडवोकेट्स क्या करेंगे? ये अपने अपने लोगों के लिए, सच एज डॉक्टर्स, लॉयर्स, जर्नलिस्ट, टीचर्स। तो अब पेपर पे आप देखोगे बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत ज्यादा इनके पास पावर है, बहुत काफी कुछ रेगुलेट कर सकते हैं, जैसे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और हमारा इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स। पर हम देखते हैं कई सारे अपने मेंबर्स को प्रोटेक्ट करने में इनको देर हो जाती है, दिक्कत आती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। IMA, जब डॉक्टर पिट जाते हैं उसके बाद IMA का एक नोटिस निकाल के, लेटर हेड निकाल के देना फायदा क्या? डॉक्टर तो पिट गए ना, डॉक्टरों को तो आगे पेशेंट के घर वालों ने आगे पीट दिया, फिर क्या फायदा? बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया कई बार हमने देखा है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के कहने पे ज्यादा काम करता है और एडवोकेट्स के लिए थोड़ा कम, ठीक है, ओके। इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट, अच्छा ठीक है, कितने सारे जर्नलिस्ट को हम देख रहे हैं, कभी अरेस्ट हो जाते हैं, कभी सस्पेंड हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ चलता ही रहता है आपस में, ठीक है। फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टीचर्स, सो
ये भी एक ग्रुप है, पता नहीं क्या करते हैं ये, हमने तो कभी देखा नहीं काम करते। चलो ठीक है। स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, क्या लगता है ये विद्यार्थियों का कोई ये एसोसिएशन है? है, ठीक है, टेक्निकली है, अब थ्योरेटिकली है, ओके। जो ये क्या करेंगे, तो ये स्टूडेंट कम्युनिटी की बातें करते हैं। हाँ श्योर, सही कह रहे हो। इनमें से कौन सी एसोसिएशन थी जो यूपीएससी के, जब हमारे बच्चों का प्रोटेस्ट चल रहा था मुखर्जी नगर में, करोल बाग में, तो इनमें से कौन सी स्टूडेंट की एसोसिएशन आपने देखा था कि आई थी? पता नहीं, मुझे तो नहीं दिखी थी कोई। ओके, सो ये भी एसोसिएशन है जो स्टूडेंट की कम्युनिटीज के लिए बात करेंगे। फिर ऑफ कोर्स रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, ये क्यों नहीं होंगे? जब स्टूडेंट तक हो सकता है जिसकी कोई इज्जत नहीं है समाज में, तो फिर तो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन तो बनता ही है, फिर तो इनका होना ही होना है। ये बेस्ड ऑन रिलीजन प्ले करती है अपनी सारी सिग्निफिकेंट पॉलिटिक्स, इनकी सारी सिग्निफिकेंट, सब इनका जो भी होता है वो अराउंड कोई ना कोई अपने धर्म के अराउंड होता है। जैसे आरएसएस, जैसे वीएचपी, जमात इस्लामी, एआईसीसीसी, श्रोमणी अकाली दल, सबके अपने अपने एजेंडे, सबके अपने अपने धर्म के प्रति अपना अपना रुझान। अब श्रोमणी अकाली दल ये मोर ऑफ अ रिलीजियस प्रेशर ग्रुप है देन ए पॉलिटिकल पार्टी। सही बात है कि नहीं? अब श्रोमणी अकाली दल बेचारे एसएडी, एक आधा कोई सीट इधर उधर जीत पाते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टी तो कम है वो, और रिलीजियस ग्रुप ज्यादा है वो। अच्छा ओके, प्राइमरी फोकस क्या है इनका? ऑन प्रिजर्विंग द सिख कम्युनिटीज। जितना भी हमारा डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है, जितना भी हमारा जो है इतना ज्यादा कल्चर है अपना, सब कुछ है, सिख होमलैंड। ओहो चलो भैया, ओके। नाउ कास्ट ग्रुप्स, जब रिलीजन तक आ ही गए तो कास्ट क्यों छोड़े? कास्ट तो हमारे यहाँ इंडियन पॉलिटिक्स में इतना अच्छा रोल प्ले किया है, जैसे रिलीजन ने किया सेम वैसे ही कास्ट ने भी किया है। अब यहां पे कई बार हम देखेंगे कि पॉलिटिक्स में हमारे इंडिया को जो शेप मिला है वो मिला है बिकॉज ऑफ कास्ट। कैसे कैसे? ब्राह्मण वर्सेस नॉन ब्राह्मण, होना ही होना है। राजपूत वर्सेस जाट, क्या करें इनका? कम्मा वर्सेस रेड्डी इन आंध्रा, नायर वर्सेस एजावा इन केरला, के ये सब ठीक है यार, अब क्या बोलूं मैं, कास्ट पे तो तभी तो ये सारी परेशानी जो है रिजर्वेशन की, सारी सब कुछ जड़ तो यहां है, क्या करें? ओके फाइन। ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस, ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन वो होंगी जो उन जनजातियों के लिए बात करेंगी जहां जनजातियां रहती हैं, जैसे एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट। हमारे यहाँ पे जितने हमारे ये सारे हैं, क्या बोलते हैं इनको, जब जनजातियां जहां जहां पे रहती हैं, तो इनके अपने अपने कुछ डिमांड्स होती है, इनके अपने अपने कुछ ना कुछ, अपने कुछ भी इनके कुछ एस्पिरेशन हो सकता है। कभी कभी कोई एसोसिएशन ये वर्ड भी यूज करने लग जाती है। कभी कभी कोई एसोसिएशन बोलती है कि लो अब से हम हथियार उठा लेंगे। कई बार एसोसिएशन आप देखोगे एनएससीएन, कितना इन्होंने आंदोलन किया है वहां पे। ट्राइबल नेशनल वॉलंटियर्स, पीएलए इन मणिपुर, ट्राइबल संघ ऑफ असम, यूनाइटेड मीजो फ्रीडम ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे के सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस थे जिन्होंने हमारे सरकार की सेवाओं को, सरकार के सैनिक, अर्धसैनिक बलों को परेशान किया, हमारे सुरक्षा फोर्सेस के ऊपर कभी कभी अटैक भी हुए, और पीस ट्रैंक्विलिटी का इनसे लेना देना है ही नहीं। ये कहते हैं हम तो लड़ाई करेंगे। चलो अच्छा। लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, एक फोटो देखो आप, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, टू काउंटर वन नैरेटिव ऑफ साउथ इंडिया, स्पेशली कर्नाटका एंड तमिल, कि हिंदू इंपोजिशन नहीं चलेगा हमारे ऊपर, ये नहीं चलेगा हमारे ऊपर। देन देयर इज साउथ इंडिया की ही द्रविड़ लैंग्वेज में ही हमने लिख भी रखा है कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, देयर इज एन ऑफिशियल कमिटी ऑन हिंदी जो देखती है सेंटर पे, तो मैंडेटरी है कि हम साउथ में देखेंगे हिंदी का प्रोग्रेस कितना है। नाउ दिस इज अ प्रेशर ग्रुप दैट कैन वर्क ऑन इट। नाउ लैंग्वेज हैज बीन अ सिग्निफिकेंट फैक्टर इन इंडियन पॉलिटिक्स। हमारे यहां से जब स्टेट का रिऑर्गनाइजेशन कराना पड़ा, कुछ भी कराना पड़ा हो, हमारा भाषा के नाम पे तो हमने क्या क्या नहीं कर दिया। ठीक है, क्या बोलते हैं, 5 कोस पे पानी और 7 कोस पे वाणी बदल जाती है। ओके, कास्ट, रिलीजन, ट्राइब, लैंग्वेज, सब चीजें हमारी यहां से पॉलिटिकल हमारी आइडेंटिटी को शेप करती आई है। कितने सारे हमारे देखो आप लिंग्विस्टिक ग्रुप, तमिल संगम, अंजुमन तरक्की ए उर्दू, अच्छा, आंध्र महासभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन, ओ हिंदी साहित्य सम्मेलन, आई नो अ स्टोरी ऑफ इट, मैं आपको बताऊंगा इसके बाद में। नागरी प्रचारणी सभा, ठीक है, ये सब तरह की अपनी एसोसिएशन है। आइडियोलॉजी बेस्ड ग्रुप्स, इनकी अपनी कुछ सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है इनका देख लेते हैं। ये एक ऐसी जगह है जो कम से कम कुछ किसी सिद्धांत पे, किसी प्रिंसिपल पे, किसी प्रोग्राम पे अड़ी हुई है। जैसे क्या क्या, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, कई लोग चाहते हैं, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन है, चिपको मूवमेंट है, जैसे हमारा डेमोक्रेटिक राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है। ओहो, डेमोक्रेटिक राइट्स क्या होते हैं सब, छोड़ो ये सब बेकार की चीज है। नहीं नहीं, वैसे नहीं है। विमेन्स राइट्स,
गांधी पीस फाउंडेशन, सिविल लिबर्टीज, ये अपना एसोसिएशन। तो ये सारी की सारी जो एसोसिएशन है, इनका कोई बहुत बड़ा उद्देश्य नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा राजपाट देखने लूटने नहीं आई है, ये कोई अपनी बात कहने आई है कि भाई हमें पेड़ पौधे बचाने हैं। ये क्या कोई बहुत बड़ी बात है? ये क्या आस्क क्या कोई बहुत भयंकर है? नाउ एनोमिक, एनोमिक क्या होते हैं? एनोमिक होते हैं कि हम किसी मौके पे उपज के आए बाहर, कैरेक्टराइज बाय स्पॉन्टेनियस ब्रेक थ्रूज इनटू द पॉलिटिकल सिस्टम, कि कोई एक ऐसा मोमेंट रहा होगा जो इनके जेनेसिस में जिसने योगदान दिया होगा, ड्यू टू, हो सकता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट चैलेंजेस हो, कुछ भी हो, रिसोर्स की हमारे स्कैर्सिटी है। तो सरकार क्या करती है? इसके सरकार ने कहा कि अब यार देखो रिसोर्स नहीं है, क्या करें, ऐसी मैनेज करना पड़ेगा। ऐसे में ऐसी कई अगर सरकार ने ऐसी बात बोल दी कोई कि भाई रिसोर्स नहीं है, कम ही लोग हम भर्ती कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, नहीं बन पाएगी रोड, नहीं बन पाएगा पुल, नहीं बन पाएगी ये कुछ नहीं, तब इन लोगों को लग सकता है कि एंटी पॉलिटिकल माइंडसेट हमारा रेडी हो गया सरकार का, और सरकार एक टेक्नोक्रेटिक हो गई, सरकार ऑटोक्रेटिक हो गई, हमें इनसे हमें कोई लेना देना है ही नहीं। तब ऐसे में कुछ इंटरेस्ट ग्रुप्स हो सकते हैं जो पॉलिटिकल सिस्टम से खुद को अलग मानना शुरू कर दें। हमें पता है नाम, नक्सलाइट ग्रुप्स, हमें पता है जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, हमें पता है उल्फा, दल खालसा। तो ये सारे के सारे ऐसी संस्थान हैं, ऐसे ये ग्रुप्स हैं जो खुद को ये कहते हैं कि अब हम सरकार के इस रवैये से नाखुश हैं, सरकार के इस रवैये से हम परेशान हो चुके हैं, नाउ वी नीड टू वर्क ऑन इट। हो गया, चैप्टर यही था। अगला चैप्टर इन हमारे देश की अखंडता के ऊपर है। चलो जब आएगा तो पढ़ेंगे। टिल देन यू कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ, गुड लक।